नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सभी को सुबह की राम राम सुप्रभात। दोस्तों, सोनिया गांधी का हिंदुओं के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र जो था, एक जो बड़ा खेल था 2008 में खेला गया, वो फेल हो गया, वो खत्म हो गया पूरी तरीके से। और जैसे ही एनआईए कोर्ट का फैसला आया, वैसे ही कांग्रेसियों में अजीब टाइप की तिलमिलाहट मच गई है। दिग्विजय सिंह तो रो रहा भैया, जार जार रो रहा, परेशान एकदम। तो महाराष्ट्र के मालेगांव में जो बम ब्लास्ट हुआ, उस केस में 7 जो आरोपी बनाए गए थे, उनको एनआईए कोर्ट ने बरी कर दिया है। और बरी करते हुए क्या टिप्पणी की है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन मैंने क्यों कहा कि सोनिया गांधी का ये बड़ा जो खेल था वो खत्म हो गया। कांग्रेस के तमाम नेता जो कांग्रेस से बाहर गए हैं, उन्होंने इस बात को बताया है कि किस तरीके से नफरत है सोनिया गैंग में कांग्रेस के अंदर हिंदुओं को लेकर के। तो क्या कहा गया उस समय? भगवा आतंक। और उसके पुरोधा कौन थे, इसके सूत्रधार कौन थे? सोनिया गांधी यूपीए चेयरमैन थी, कांग्रेस की सरकार थी। जब ब्लास्ट हुआ, उससे मैं कांग्रेस से ही आने वाला, महाराष्ट्र से ही आने वाला कांग्रेस का गृह मंत्री था। 2 महीने बाद उसको हटा दिया गया, फिर पी चिदंबरम को बनाया गया। और इस पूरे चिदंबरम के ड्यूरेशन में ये सारी कहानी गढ़ी गई। फिर दिग्विजय सिंह आता है, फिर उसके बाद जो 26/11 था उसको आरएसएस की साजिश बताने की कोशिश करता है। वो तो अच्छी बात थी कि कसाब गिरफ्तार हो गया। लेकिन ये केवल भगवा को बदनाम करने की बात नहीं थी, ये सेना को भी बदनाम करने की बात थी। सेना के भी 2 अधिकारी, कर्नल पुरोहित और उपाध्याय, को इस केस में गिरफ्तार किया गया था। 2 और साधु थे, उनको गिरफ्तार किया गया था, उनको जेल में रखा गया था। और साध्वी प्रज्ञा को तो इतना प्रताड़ित किया गया था कि वो बताते हुए अक्सर रो देती थी। क्यों किया गया था? क्योंकि इनको भगवाधारी चाहिए था। और जब ये ब्लास्ट होता है, इस चीज को याद रखिएगा, 19 सितंबर 2008, 29 सितंबर 2008, उसके 2 महीने बाद गृह मंत्री वहां का बदलता है। और जब ये शुरुआती जांच होती है तो पता चलता है कि इसमें कुछ मुस्लिम संगठन है। लेकिन अचानक से एटीएस की एंट्री होती है और वही हेमंत करकरे। 26/11 के आतंकी हमलों में जो मारा गया था हेमंत करकरे, तब बहुत बवाल बचा था। वही हेमंत करकरे जांच कर रहा था। और अभी कुछ दिन पहले एक था ना अधिकारी, वो पकड़ा गया था, फिर वो जेल में भी गया था। वो अडानी वाले केस में उसके घर के सामने जिलेटिन की, अंबानी के घर के सामने जिलेटिन की छड़ रखने वाला जो विवाद था, वो ये सब सारे मिल करके पूरी थ्योरी, पूरी कहानी रचे। मैं नहीं कह रहा हूं, एनआईए कोर्ट ने बरी करते हुए कहा है। तो आइए थोड़ा सा घटनाक्रम पे प्रकाश डालते हैं और किस तरीके का षड्यंत्र लगातार कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनके सहयोगी डीएमके वाले, खड़गे का बेटा करते रहते हैं, बयान देते रहते हैं, जग जाहिर है। फिर भी शर्म नहीं आती, कुछ हिंदू इनको वोट देते हैं आज भी। सोच करके देखिएगा। 17 साल तक अपमानित किया, अब भगवा की जीत हुई। मालेगांव धमाके में बरी होने को साध्वी प्रज्ञा ने बताया हिंदुत्व की जीत, कहा मेरा जीवन बर्बाद हो गया, है ना। 17 साल मालेगांव के सनातन धर्म को बदनाम करने वालों को माफी मांगनी चाहिए। भाजपा ने राहुल और सोनिया पर साधा निशाना। और 1-2 चीजें देख लेते हैं। देखिए, शिवराज पाटिल उस समय हुआ करता था, 22 मई 2004 से 30 नवंबर 2008 तक के था। 29 सितंबर की बात है
अक्टूबर और नवंबर 2 महीना और एक गृह मंत्री रहता है, उसके बाद चिदम्बरम को बनाया जाता है और 2008 से लेकर के 2012 तक यही चिदम्बरम गृह मंत्री रहता है और इसी के पूरे कार्यकाल में सारी थ्योरी रची जाती है। आज ये भी रो रहा है, दिग्विजय रो रहा है कि नहीं ऐसे नहीं हुआ, उसने कहा था, इसने कहा था, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। और कुछ तो कह रहे हैं कि हम लोग कोर्ट जाएंगे। जाओ आराम से, किसने मना किया? किसी ने मना किया है क्या जाने के लिए? तुम्हारे पास तो सिब्बल सिंघवी की टीम है, सिब्बल को तो ऐसा केस चाहिए होता है, चले जाओ। अमित मालवीय ने भी कहा कि भगवा आतंक का झूठ फैलाया, वो अब पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं। इस साजिश में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, पी चिदम्बरम, सुशील कुमार शिंदे की अगुवाई में रची गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पूरे देश के हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पे। मुंबई की एनआईए कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट केस में कहा कि अभियोजन पक्ष के पास कोई ठोस और भरोसेमंद सबूत नहीं थे। कोर्ट ने कहा कि अभियुक्तों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। कोर्ट ने जांच में खामियों की भी आलोचना की और साफ किया कि मामले में अभियुक्तों को झूठे तरीके से फंसाया गया। साक्षी ही नहीं, साथ में कहा कि अभियुक्तों को झूठे तरीके से फंसाया गया, है ना। इस केस में 6 लोगों की मौत हुई थी, 100 से अधिक घायल हुए थे। और बताता हूं मैं आपको, टोटल इसमें 14 लोग एक्यूज थे। फिर धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन होती गई तो बाकी लोग उसमें से निकल गए, 7 लोग बचे। और 7 कौन थे? 2 सेना के अधिकारी, बाकी साध्वी और साधु, है ना। पुलिस ने कैसे कैसे जांच चलती, पुलिस ने पुणे, नासिक, भोपाल और इंदौर में जांच की। सेना में कर्नल प्रसाद पुरोहित और रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय को भी अरेस्ट किया गया। हिंदुवादी संगठन अभिनव भारत, उस समय अभिनव भारत चलाते थे कर्नल पुरोहित, कहा गया कि अभिनव भारत का इसमें हाथ है। सुधाकर द्विवेदी उर्फ दयानंद पांडे का भी नाम आया। 2009-10 में केस एनआईए को ट्रांसफर किया गया। आरोपियों पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया। कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा को लंबे समय तक जेल में रखा गया। 2017 में साध्वी प्रज्ञा को खराब सेहत की वजह से जमानत मिली। उसके बाद दिग्विजय सिंह के खिलाफ यही साध्वी प्रज्ञा चुनाव लड़ती हैं और दिग्विजय सिंह को भारी मतों से हराती हैं। आगे थोड़ा सा और देखते हैं क्या है। ये पूरा ग्राफ से आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, इस पूरे चार्ट से। मेन थ्योरी क्या होती है? महाराष्ट्र एटीएस 2008 से 2011 तक जांच करती है, अभिनव भारत को बताती है कि ये साजिश में शामिल है। एनआईए 2011 से 2016 तक जांच करती है। वो कहती है कि एटीएस ने सबूत गढ़े हैं और गवाहों पे दबाव डाला है। भाई ये हेमंत करकरे जो एटीएस को लीड कर रहा था उस समय, उसकी क्या मजबूरी थी, या और भी जो एटीएस को लीड कर रहे थे उनकी क्या मजबूरी थी? गवाह गढ़ने के लिए, साजिश रचने के लिए, क्योंकि कांग्रेस पीछे खड़ी थी। इन लोगों का मेन उद्देश्य था कि अब हम सत्ता में आ गए हैं, हिंदुओं को एक बार इतना बदनाम कर दो वैश्विक स्तर पे कि इनकी स्थिति इतनी कमजोर हो जाए इस देश में कि कहना ही क्या। आपको पता है ना, वक्त कानून भी उसी समय आया था मनमोहन सिंह की सरकार में। अभियोजन पक्ष साजिश का एंगल साबित नहीं कर पाया, सीधे सीधे एनआईए कोर्ट ने कहा। 1 से 14 आरोपी जिसमें प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित प्रमुख साजिशकर्ता, इनको माना एटीएस ने। एनआईए ने क्या कहा कि 7 आरोपियों पर केस की सिफारिश, प्रज्ञा ठाकुर को क्लीन चिट। याद रखिएगा इस पूरे घटनाक्रम को, कांग्रेस सत्ता में थी तब ये सब कुछ हो रहा था, है ना। 7 आरोपी बरी। प्रज्ञा ठाकुर पे क्या आरोप लगा? प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड जो गाड़ी थी वो ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई, प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर, लेकिन आरोपी काल सांगरा के पास थी गाड़ी 2 बार बिक चुकी, लेकिन अभी भी साध्वी प्रज्ञा का नाम उसमें लिया जा रहा फंसाने के लिए। यह साबित नहीं हुआ कि बाइक प्रज्ञा ठाकुर की है या उस पर बम रखा गया था। सीधे सीधे कहा गया कि यह साबित नहीं हो पाया कि उसी बाइक पे बम था और दूसरी की वो बाइक प्रज्ञा ठाकुर की थी, यह साबित ही नहीं कर पाया। क्या गजब खेल चल रहा था। ये बताया गया कि साध्वी प्रज्ञा बाइक की शौकीन थी, चलाती थी, तो उन्हीं की बाइक थी। अच्छा, आरडीएक्स बताया गया कि कर्नल पुरोहित लेकर के आए थे, यह भी साबित नहीं हो पाया। एक और मजेदार चीज बताऊं, एटीएस ने पुरोहित को फंसाने के लिए यह साजिश रची,
मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट कह रहा है। शर्म आनी चाहिए उन हिंदुओं को जो अभी भी कांग्रेस को वोट देते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी से। अभी भी राहुल गांधी के अंदर इन लोगों को मसीहा नजर आता है। ये जितने ओबीसी और फलाना ढिकाना जाति जनगणना ऐसे वैसे राहुल गांधी बता रहा है ना हाथ भांज के, ये सब चाहते हैं कि एक बार हम सत्ता में आ जाए तब बताएं इन लोगों को। 2004 में भी तो अटल बिहारी वाजपेयी से नाराज होकर के सत्ता दिया ही था ना हिंदुओं ने। बताइए कितना बढ़िया बढ़िया काम हुआ हिंदुओं के लिए। और जब हिंदुओं की बात आती है तो ये बात नहीं आती है कि तुम ठाकुर हो कि ब्राह्मण हो कि यादव हो कि कौन हो, हिंदू। इस बात को भी ध्यान रखिएगा बहुत तरीके से। अभी हाल की बात बताता हूं, केरल की 2 नन धर्म परिवर्तन करते हुए उसकी साजिश में छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार होती हैं। उसी दिन कोर्ट में अब गिरफ्तार होती हैं और पेश कर दी जाती हैं कोर्ट में। उसी दिन संसद के अंदर प्रियंका गांधी पहलगाम में मारे गए लोगों को भारतीय बताती है और उसी दिन ट्वीट करके बताती है कि वो ईसाई नन थी इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तब उनको भारतीय नहीं बताती, तब उनको ईसाई और नन बताती है। और जब हिंदू मरते हैं पहलगाम में तो उनको भारतीय बताती है। ट्वीट जाकर के देख लीजिएगा प्रियंका गांधी का, राहुल गांधी का, सबका। तो ये अंतर है, इसी डिफरेंस को समझने की कोशिश की जाती है और इसी को हमेशा हम लोग बताते रहते हैं। तो एक चीज तो तय हो गई थी, हिंदू भगवा संत और बाकी सारे लोग। और एक दौर था जब कन्वर्जन का बड़ा खेल खेला जा रहा था इस देश में, तो जितना कन्वर्जन को रोकने वाले साधु संत या संगठन थे उनको फंसाया भी जा रहा था साथ के साथ। और आरएसएस पे तो इन लोगों की पहले से ही नजर रहती है। मैं फिर से बता देता हूं, 26/11 जो मुंबई में हुआ, अगर कसाब नहीं पकड़ा जाता तो पूरा का पूरा जो था ठिकरा आरएसएस के ऊपर फोड़ने की साजिश थी। किताब लिखी गई ना, सुशील सिंधे गृह मंत्री और दिग्विजय सिंह ये सब मिलकर के उसका उद्घाटन कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात क्या थी, अधिकारियों को भी कब्जे में लेकर के काम करते थे। और ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशंस नहीं था जो कभी स्वतंत्र होकर के काम किया कांग्रेस के समय में, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ा खेल था, कितना। अभी भी तिलमिला रही है कांग्रेस, कोर्ट के बरी होने के बावजूद भी। अभी भी नहीं है कि चलो भाई ठीक है कोर्ट ने बरी कर दिया, कम से कम इस पे खामोश रहे, माफी मांगे, है ना। अमित शाह ने कल ही कहा था संसद के अंदर कि हिंदू आतंकी नहीं हो सकता ना, है ना, सुना होगा आप लोगों ने। तो आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से सारे राष्ट्रवादियों को भेजिएगा। वो लोग देखें, सोचें और विचार करें। समस्या पॉलिटिक्स से नहीं है, समस्या चीजों से नहीं है। खूब पॉलिटिक्स करिए, जितना करना है उतना करिए, लेकिन इस तरीके का खेल इस देश में, और वो भी जो इस देश में पैदा नहीं हुआ वो, और कांग्रेसी दिन भर भक्ति करते हैं, जननायक आ गया, फलाना आ गया, ढिकाना आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट और डोनेट करना चाहते हैं, अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ, आप इसके थ्रू डोनेट और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।